अस्सलाम वालेकुम नाज़। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम नाजरीन, हस्बे मामूल मैं और डॉक्टर साहब आपके साथ हैं। तो आज प्रोग्राम में मैं डॉक्टर साहब को इसलिए मदऊ किया है कि पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से एक फिर गैर मुल्कियों के साथ ज्यादती की जा रही है और एक आज के दिन का नया स्कैंडल आया है। डॉक्टर साहब भी क्योंकि टिकटिंग का काम जानते हैं, काफ़ी अर्सा करते रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट पे इन्होंने फिर इमरजेंसी अपने मामूलात सेट करके तो आए हैं। डॉक्टर साहब, आज मुझे पाकिस्तान से फ़ोन कॉल आई है। तो दोस्त अहबाब बता रहे हैं कि बाज़ चार्टर्ड फ़्लाइटें शुरू हो गई हैं। 13 तारीख को एक चार्टर्ड फ़्लाइट बार्सिलोना आ रही है। ऐसे ही 18 की शुनीद इटली के बारे में भी है। लेकिन अब जो ब्लंडर हमारे साथ गैर मुल्कियों के साथ हुआ है वो ये हुआ है कि उन्होंने एक तो उनको पहले वजाहत कर दिया कि ये जो आप टिकटें खरीद रहे हैं ये नॉर्मल फ़्लाइट की नहीं है, ये चार्टर्ड फ़्लाइट की टिकट है। और ब्लैक में और सब कुछ डाल के लोगों को 1 लाख 1.5 लाख में पड़ रही है, 1,55,000 में पड़ रही है। अमजद भाई वालेकुम अस्सलाम। मक्का मुकरमा से देखते हैं डॉक्टर साहब, ये हमें भाई और बड़े दुआ गो हैं। माशाल्लाह हमारी जनाब, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। हमारी खुशकिस्मती है जी, मक्का मुकरमा में भी हमारे लिए दुआ होती रहती है। बहुत शुक्रिया अमजद भाई। तो आपका भी अमजद भाई अगर कोई सऊदीया का हो तो आप रेज करें मसला, हम इंशाल्लाह तमाम ओवरसीज के लीडर बैठे हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, ये अब उस 1,55,000 की टिकट, जिस बंदे ने मुझे फोन किया उसने 1,55,000 की टिकट ली है। अब वो उसको एयरपोर्ट से इन्फॉर्म किया गया कि जी आप कोरोना नेगेटिव टेस्ट लेके आए, वो भी सरकारी हॉस्पिटल से। तो हमारे गुजरात में अजीज भट्टी शहीद सरकारी हॉस्पिटल है। वो जी बेचारा 1,55 की टिकट लेने के बाद उधर गया तो उन्होंने कहा जी ये 5 दिन तक आपको इसका टेस्ट नहीं मिल सकता, इसका पेपर नहीं मिल सकता, सर्टिफिकेट तो नहीं मिल सकता। तो जी अब देख लें बेचारे के साथ कितनी ज्यादती। जी, ऐसे ये, लेकिन ये ज्यादती उसके साथ नहीं है, बंदे के साथ। ये उस बंदे ने, मैं समझता हूँ कि खुद ज्यादती की कर रहे हैं ये लोग। जी जी इन दिनों इमरजेंसी है, जी ठीक है। एयरलाइन का उसमें इख्तियार सिर्फ जहाज उड़ाने से लेकर जहाज को लैंड करने तक है, जी जी ठीक है। बाकी उसके बाद आता है मेडिकल इशू। जी जी आपको याद होगा पिछले दिनों ट्रंप साहब ने भी नोटिस जारी किया हुआ था जी कि हमें इटली वालों ने वैक्सीन में वायरस फैलाया हमारे मुल्क में। मैंने वो पेज पर भी लगाया हुआ था। वो उसकी बात हंसने वाली नहीं है, एक्चुअली उसकी बात सीरियस है। और उसी बात को अगर आप फॉलो ऑन रखेंगे तो ये वही काम थे जो हुकूमतों को जनवरी से करने चाहिए थे। जी जी अब होना क्या है कि कोई भी ऐसा बंदा मूव नहीं कर सकेगा जिसके पास टेस्ट का पॉजिटिव नहीं है या नेगेटिव नहीं है जिसका, ठीक है। जी जी आपको सफर करने से पहले, आने वाले 2-4 महीने में, कम से कम 6 महीने में, आपको सफर करने से पहले टेस्ट का नेगेटिव होना बहुत जरूरी है। अभी जी जी आपके पास जो ऑटो सर्टिफिकेशन है उसके अंदर भी लिखा हुआ है, जो पेज किधर मेरे ये पास पड़ा होता है मैं आपको दिखाता, कि उसके अंदर भी एक लिखा हुआ है कि मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मेरा पॉजिटिव नहीं है केस, जी जी ठीक है। ये तो ऑटो सर्टिफिकेशन है। ऑटो सर्टिफिकेशन क्या होता है कि आप खुद लिख के दे रहे हैं कि ये सूरत हाल है, अपने बिहाफ पे आप हल्फिया बयान बिल्कुल। दे रहे हैं। उसके बाद आप जिस पुलिस ऑफिसर को जमा करवाएंगे वो साहब एनी टाइम उसको वेरीफाई कर सकते हैं क्या ये है या नहीं है। जी जी उसके बाद अगर नहीं है तो फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी उसकी। तो इसलिए इसलिए ये गवर्नमेंट ने ज्यादती नहीं की। ये जिन लोगों को ज्यादा खफकी आई हुई है, घर जाना है, पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान वालों को आई होती है इटली जाना है, ये असल में उनके लिए है कि आराम से बैठे। मुल्क दुनिया सारी इमरजेंसी में है। आप एक जगह अगर जहां पर हैं वहां पर टिक कर बैठ जाए। जी 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 अच्छा जी, आसफ भाई सलाम कह रहे हैं, चौधरी ताहिर भाई सलाम कह रहे हैं और तनवीर अहमद, तमाम अहबाब को वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन ये देखें ना कुछ तालमेल तो हुकूमती इदारों में होना चाहिए ना। कि मैं आपकी बात से 100% एग्री हूँ, भाई जी, एक मिनट क्योंकि में आपको मेरा बात काटता हूँ। तालमेल ये है कि अभी आप ये की वेबसाइट पर जाएं, सब जी साइट जैसे ही खोलेंगे सबसे पहले उधर इतना बड़ा नोटिफिकेशन में पॉप अप निकलता है जी के इसके ये कायदे हैं। अगर आपने ट्रैवल करना है तो आपको वो फॉर्म है, वो फॉर्म आप करें। और उसके बाद वो लिखते हैं कि आपको
होना पड़ेगा, आपको क्वारंटाइन भी होना पड़ेगा और आपको अपनी रिपोर्ट भी साथ लगवानी है। इटली से भी अगर आप पाकिस्तान जाते हैं तो एयरलाइन, कोई भी एयरलाइन, ठीक है, जी वो जी आपको उस सर्टिफिकातों के बगैर ऑन बोर्ड नहीं लेती। सही। देखिए ना डॉक्टर साहब, हमने तो मैंने पहले भी एक दफ़ा आपको अपने प्रोग्राम में लिया था। हमने तो एडवाइस ये जारी की थी अपने पेज की तरफ से कि भाई अगर जब सब कुछ खुल भी जाए तो आप लोग कम से कम 2 माह के लिए अपनी ज़ाती हिफाजत के लिए ये सफ़र ना करें। ठीक है जी। तो हमने आज एक एडवाइजरी पेज पे लगाई है कि आपने ट्रैवल लोकल कैसे करें। जी तो हम तो अपनी सी कोशिश करते रहते हैं, जी लेकिन इसमें मैं तो भाइयों को यही कहूँगा, लेकिन मेरी फिर भी गुजारिश ये होगी भाइयों से कि आप तमाम क्वाइफ देख के टिकट वगैरह खरीदे, लेकिन अब उसको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन उनके लिए होनी चाहिए। जी अब्दुल मतीन भाई, वालेकुम सलाम। हम अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक है। उनके लिए मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा था, बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमजा भाई भी आ गए हैं। डॉक्टर साहब हमारे, ये हमारे वो भाई हैं जिनका हमने इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले यूरोप में किसी भी कोरोना पॉजिटिव पाकिस्तानी का हमारे पेज ने ये इंटरव्यू शाया किया था। हमजा भाई बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अब सेहत याब हो रहे हैं और इंशाल्लाह इनके साथ जल्द ही एक प्रोग्राम दोबारा जब ये फ्री हो जाएंगे तो जाके माशाल्लाह इनके साथ। माशाल्लाह। तो इनके ये भी बात होगी कि हमारे तवज्जो दिलाने से काफी ग्रुप्स ऑफ मीडियाज और सरकारी अहबाब की भी इनकी तरफ नजर होगी है। चलो अच्छी अच्छी बात बात है। है, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आएंगे जी। जी जी, वो मैं कह रहा था कि कुछ ना कुछ देखे ना, या तो फिर उसको टिकट इशू ना करें, ये मेंशन कर दें उस बंदे को टिकट इशू होगी जिसके पास ये ऑलमोस्ट सर्टिफिकेट हो, या ये सर्टिफिकेट इंग्लिश में साहब कहेंगे। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। टिकट आपको कोई बंदा इशू नहीं करता जब तक आप टिकट अप्लाई नहीं करते। जी जी आपको टिकट तब इशू होती है जब आप टिकट अप्लाई करते हैं, आप उसके पैसे देते हैं। उसके बाद ये टिकट अप्लाई करने से पहले, पैसे देने से पहले आपको खुद एहतियात करनी चाहिए, पूछना चाहिए उनसे, भाई मैं वहां पे जा रहा हूँ, लॉकडाउन है, बॉर्डर क्लोज है, वहां पर मुझे क्या, मेरे साथ होगा क्या? डॉक्टर साहब ये ये बात सवालात कुछ ना आप कुछ होगी रोने तो। से की बजाय पहले करने चाहिए थे इनको एयरलाइन से। जी मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूँ जी कि जब वो लैंड होंगे तो फिर तो एक उनका अपना मसला है ना, स्पेन में उनके या इटली में उनके साथ क्या होगा। मेरी गुजारिश ये थी कि जब अगर आपने टिकट बेची है तो उस पे पहले मेंशन करते हैं भाई ये चीजें होंगी तो टिकट मिलेगा। टिकट उन्होंने बेच ली है, ठीक है। अब ये बाद में ऐड कर दिया है। ये वैसे तो बात मैं मैं वहां की ये। ऐड हुआ जी, ये ला जो है कम से कम 3 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ, पीआई की वेबसाइट पे मैंने गया था, वहां पे मैंने देखा है। और ये ला मार्च से फरंजीना, मैं भी पेज पर लिख देता हूँ, फरंजीना उसका मिनिस्ट्री है, उसको यहाँ पे लिखते हैं जी। ये फॉरेन अफेयर की जो होती है ना, फॉरेन अफेयर की जो होती है वजारत खारजा, उसको फरंजीना कहते हैं। जी जी अगर आप फ्रंजीना की वेबसाइट पर जाएं तो वहां पर यही अहकामात आपको लिखे हुए हैं। जी जी लाइलमी कानून से बचने का के लिए एक्सक्यूज नहीं होती। अगर आपको किसी कानून का इल्म नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको छूट है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। ठीक। हर आदमी अपने किए का, अपने कहे का खुद जवाबदेह होता है। बेशक ऐसे हमारे भी है। लोगों की बड़ी एक आदत है कि हम लोग अपनी लाइलमी को उठा के या अपनी जान छुड़ाने को या दूसरे लफ्जों में दूसरे पर इल्जाम रखना जी जी, ये भी एक हमारी आदत है। आदत है। ये जो किस्सा है ना, ये भी वो हुआ जी, वो एयरलाइन ने ज्यादा की, एयरलाइन ने ज्यादा नहीं की। एयरलाइन ज्यादा उस वक्त करती जब इनको एयरलाइन घर इनकी चरपाई उठा के जहाज में डालते ना, तो फिर ज्यादती होनी थी। ये घर में सोए होते लेकिन नहीं, एयरलाइन की चरपाई उठा के इनको जहाज में डाल देती। इनको पता है कि मैंने इटली आना है, मैंने स्पेन आना है, तो इनको इटली की और स्पेन की वेबसाइट्स को खुद देखना है। एयरलाइन बहुत। की एयरलाइन की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है कि आपको ये हिफाजती इकदाम करने हैं। अभी कहते हैं, मैं अभी सही। आपको लेके दिखा देता हूं। जी जी, आप मेहरबानी करें अगर मैं आप। दिखाता
देख आप उसमें अगर आज 1-2 मिनट लगते हैं तो मैं कंटिन्यू करता हूँ आप करें दोस्तों को। करें। देखें मोहतरम नाजरीन, हमने गुज़श्ता प्रोग्रामों में भी ये आपको एडवाइस की थी कि आप लोग जैसे ही सफरी पाबंदियां ख़त्म हों, आप फ़ौरन सफ़र ना करें। उसमें आपको बाज़ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन क्या किया जाए कि हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है और हर बंदा अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहता है। तो इस सिलसिले में आज बाज़ अहबाब को गुजरात से उनकी बार्सिलोना की फ़्लाइट थी, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उनको एक तो टिकट बहुत महंगी मिली है, 900 यूरो के राउंड अबाउट टिकट है, ठीक है जी। और फिर उनको कहा गया कि ये आपकी रिफंडेबल टिकट नहीं, जैसे ही ये जहाज चला गया देखें तो जी, ये आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है, आपको नजर आ रही है जावेद साहब? जी नहीं, मुझे नहीं नजर आ रही, शायद आपको नजर आ दूसरे। रही है। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाते हैं, पी की वेबसाइट पे, तो वेबसाइट के जहाँ पे लिखा होता है वो बुकिंग, आप जब अपनी फ्लाइट बुक करें उनके इश्तेहार लगे होते हैं, उससे पहले एक और पेज खुल जाती है, विंडो नई, ये सामने नजर आ रही है जी। जी जी। अच्छा, वो उस विंडो में ये सारी तफसील लिखी हुई है कि आपको क्या 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 इकदाम करने हैं। देखिए ना डॉक्टर साहब, ये फायदा हो गया क्योंकि मैं इसका मूल तो प्राति को नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में ज्यादा एयर ट्रैवलिंग के बारे में खबर नहीं। तो ये एक आपके लिए गलत बयानी हो जानी थी कि जैसे मुझे भाइयों का फोन आया है तो मैं वैसे ही बयान करना शुरू हो गया। तो क्योंकि हमारे पेज की पॉलिसी यही रही है कि हर मुतलका बंदा ही आके उस मौजू पे बात करे। तो अब आप आए हैं तो कितनी जबरदस्त बात हो गई है कि भाई तमाम अहबाब ये चीजें नोट कर लें, प्रोग्राम को रिपीट देख लें। कोई ये बात की समझ नहीं आती, आप पेज के मैसेंजर पे मैसेज छोड़ सकते हैं, हम इंशाल्लाह ताला आपसे रब्ता करेंगे। तो ये बिल्कुल आप लोग इसको डॉक्टर साहब एक मेहरबानी करें। जी अभी तो हमारी हुई है क्रॉस टॉक ना, यानी मैं सवाल और जवाब। जी। आप 2 मिनट के लिए तमाम अहबाब को एक दफा सलीस उर्दू में बता दें कि भाई जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपको क्या क्या किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी, और आप जब उधर किसी भी मुकाम पे पहुंचेंगे तो आपको 14 दिन के लिए आइसोलेशन में डाला जाए। आप ज़रा ये मेहरबानी करें, क्योंकि ऐसे होता है बाज़ अहबाब क्रॉस टॉक में बेहतर नहीं समझ सकते, तो आप बराए मेहरबानी एक जी, दफ़ा क्रॉस सलीस। टॉक में मैं ये ज्यादा नहीं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप जाएं पीआई की वेबसाइट पर। जी जी। वहां पर जैसे ही आप साइट पर जाएंगे, आप आधा मिनट इंतजार करें तो साइट के ऊपर एक खुल जाएगी नई विंडो, उसका सही। unवान है अटेंशन प्लीज। ओके। ठीक है, आगे उसके लिखा हुआ है जी, इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर यूके ट्रैवलर्स, पीआईए फ्लाइट्स बिटवीन लंदन एंड पाकिस्तान विल डिपार्चर अराइव फ्रॉम टर्मिनल 2 ऑफ हिथ्रो। ओके, ये हो गया। साथ उन्होंने लिखा हुआ है जी कि एज इंटरनेशनल ट्रैवलर्स arriving in Pakistan are required to fill in passengers health declaration form and hand it over to the health department staff available at the airport। जितने भी लोग पाकिस्तान आएंगे बाहर से, वो पीआईए की वेबसाइट को, पीआईए के स्टाफ को चेक इन के मौके पर उनको अपना हेल्थ सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है। सही। और और जैसे ही वो जाएंगे पाकिस्तान लैंड करेंगे तो वहां पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट के बंदे हैं उनको इनको यहाँ पर दिखाएंगे और वहां पर उनके हाथ में देंगे। तो मेरे भाई जी, अब ये क्या करें? सही। ठीक अगर हो गया। आपने इटली आना है तो इटली का वीजा आपने लगवाना है, पीए ने लगवाना है? जी जी, हमने लगवाना है। आपने लगवाना है। तो आपको पता होना चाहिए ना मैंने वहां पर जाकर क्या करना है क्या नहीं करना। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त। ठीक है। अगर इस आप चाहें इटालियन मिनिस्ट्री, फॉर मैं फ्रंजीना की वेबसाइट भी देख लेता हूँ जी, एक मिनट में आपको लेता हूँ, मैं इसको इधर रखते हैं, फ्रंजीना। फ्रंजीना, हाँ जी।
हाँ, बात करें, मैं करता हूँ साथ जी साथ। जी हाँ, इस सिलसिले में वो जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन किया है, उन्होंने एक और बात से भी आगाह किया है, वो भी बहुत अहम है। उन्होंने एक बात ये बताई है कि जब ये सूरत हाल हुई है तो काफ़ी दोस्त जैसे कि हमारे रूटीन है या जैसे हमारी आदत है, तो उन्होंने वो मेडिकल सर्टिफिकेट जेल ही लेने शुरू कर दी। तो अब उसमें पीएए को क्या क्या कसूर है जी? जी, तो उन्होंने कहा कि बाज़ अहबाब ने वो जेल ही लेनी शुरू कर दी हैं। तो उसमें जब वो उधर गए अजीज़ पट्टी हॉस्पिटल, तो उन्होंने अजीज़ पट्टी हॉस्पिटल में लिख के लगाया हुआ है गुजरात में कि हम तो इतने दिनों तक आपको नहीं दे सकते, और अगर आपने जेली डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट तो यूज़ किया, एयरपोर्ट पे ना सिर्फ आपकी वो फ्लाइट कैंसिल होगी, बल्कि सरकार से फ्रॉड करने के जुर्म में आप पे जी पर्चा भी हो। जी, ये वेबसाइट है जी, मैंने गूगल पे सर्च किया, मिनिस्टेरो फार्नेजीना, ठीक है। जी अगर हम इस पर जाएं, इनकी वेबसाइट पर, ये मिनिस्ट्री है जी, ठीक है। कोरोना वायरस, ये जो मिनिस्ट्री है ये आपको देती है, देखा उन्होंने लिखा हुआ है कोरोना वायरस वोली per rientro dei condizionali, ओके। वापस आने के लिए फ्लाइट्स और उनकी कंडीशंस, ठीक है जी, ये सारी लिखी हुई हैं, ये इटालियन में लिखी हुई है, नीचे इन्फॉर्मेशन लिखे हुए हैं, दुमानदे लिखे हुए हैं, कानून लिखे हुए हैं। अब अगर ये आपको हर मुल्क, किसी भी मुल्क में जाने के लिए ये मिनिस्ट्री आपको कर देती है, ठीक है। मैं ये स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ जी, ये स्क्रीन पर आ गई है, ठीक है जी, अब मुझे नजर आई। जी। ये देखा ना, ये आ गया ना जी। तो अगर हम जी इस जी पर जाके देखते हैं नीचे इंफॉर्मेशनी, फोकस कोरोना वायरस पे चले जाते हैं हम लोग, तो सही हो गया। ठीक है। ये जो है कोरोना वायरस से मुतल्लक जितनी फ्लाइट्स वगैरह हैं उनको, उनके बारे में आपको सारी मालूमात देती है। इसके बावजूद अगर कोई बंदा के, अब देखें इनको, इन्होंने वो किया था, क्या नाम उसका, इन्होंने किया था परमेसर सुजोर्नो को 31 अगस्त तक वैलिड किया है। उन्होंने कैसे उसको अनाउंस किया है? इन्होंने किया है, जितनी एम्बेसीज उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लगा दिया, जी जी ठीक है। वो पाकिस्तान एम्बेसी रोम, उनकी वेबसाइट पर आप जाएं, वहां पे लिखा हुआ है कि सुजोर्नो वैलिड हो गई है। थोड़ा सा काम सही हमें खुद करना होता है। अब वो ये तो सही। नहीं कर सकते कि पब्लिसिटी वालों को पैसे दें कि भाई जी, ये पेपर इन्होंने घर पा के आओ बंदियां दे। डॉक्टर साहब एक तरीके से तो गाड़ी डाल दिया ना, जब नेट पे लगा दिया है तो आप जिस मुल्क में भी है उधर से ही आप वो हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। अब पाकिस्तान वैसी रोम की आप वेबसाइट पे जाए, वहां पे उन्होंने उर्दू में लिख के लगाया हुआ है इस जोर वैलिड है भाई जी 31 अगस्त तक। यार वैसी कह रही है, तुम मान जाओ, खुदा नो मनो, मैनू तुसी की कहंदे हो, नदीम साहब को कहंदे। बिल्कुल सही बात। तो एक साहब हम पाकिस्तान से मुझे मैसेज कर रहे थे पेज के ऊपर ही के जी मेरे पास सोजोर्नो है 00 वाली, तो जिनकी जी जी एक्सपायर हो गई है उनको तो लेटर मिल गया, आप मुझे क्या, वो लेटर, मुझे लेटर कोई दे दो, वाह जी वाह। ठीक है। मतलब ये एक, अब इस उस लेटर कहां से लाए? आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, आप जब मर्जी ट्रैवल करें। माशाल्लाह डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। इसलिए फिर अब ये होगा, जैसे हमारी रूटीन बनी हुई, अब ये होगा कि किसी जगह पे, अब ये एयरपोर्ट पे किसी पे ये लोग जमा हो जाएंगे, जी ये हिदायत इन्होंने फॉलो नहीं की, और फिर हम लोग मीडिया पे खबरें चलाना शुरू हो जाएंगे कि जी वो तारकिन वतन से ज्यादती हो गई, और अब वो फलां एयरपोर्ट पे इतने फंसे हुए हैं तो उनकी मदद की जाए। अगर वो पीआईए या कोई भी फ्लाइट उनको लेके आती है, वो certificate उसके पास नहीं होते, तो उसको फिर इधर जुर्माना होता है कि भाई आप कैसे बंदे लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो वो देखिए ये मैं अभी तो पेज पर आपको दिखा रहा हूँ, ये इटालिया से फ्लाइट्स जो चल रही हैं, स्पेशल फ्लाइट्स हैं ये सारी, वोली स्पेचाली, ठीक है। जरा ये कि स्पेशल फ्लाइट है ना, इस तरह इटली से भी अलिटालिया की है, नेओस की है, ब्लू पनारामा की और एयर डोरमिति की है। ये सही जी है। स्पेशल फ्लाइट्स चला रहे हैं। अच्छा जी, इस सिलसिले में ये भी है कि जो भी लोग हमें कहते हैं ना रोज, एयरपोर्ट कब ओपन हो रहे हैं, एयरपोर्ट कब ओपन हो गया, मैंने कहा जी डॉक्टर साहब ने मेहनत तो की है, लेकिन बहुत ही सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे।
कि ये सामने स्क्रीन पे आ रहा है कि ये स्पेशल फ्लाइटें हैं, जिसे चार्टर्ड फ्लाइटें भी कहते हैं। पाकिस्तान से सिंगल साइड का टिकट 900 यूरो तक का है। तो जो बंदे रोजाना पूछते थे ना भाई ये फ्लाइटें कब ओपन हो रही हैं, तो ये प्रोग्राम आप खुद भी देखें, शेयर भी कर दें ताकि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे, और ये भी देखें कि भाई फ्लाइटें ओपन है। अगर जिसकी जेब में 1,000 की वन साइड की टिकट के हैं और उसके पास वो कोरोना के नेगेटिव होने का सर्टिफिकेट तो है, तो फिर वो इन साइटों पे राब्ता कर सकता है और इनसे ये टिकटें वगैरह खरीद सकता है। और इससे ये भी आप देख लें कि जो जो शराइत है वो अपनी पहले सुन लें, पहले समझ लें, ताकि ऐन वक्त पे आपको कोई परेशानी ना हो। ये दोस्त कहते हैं हाथ थोड़ा जिहा हौला रखो यार, इसमें हाथ से मैं थोड़ा थोड़ा जिहा हौला किस तरह रखा की कमाल तो किसी बंदे ਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਰਾਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੌਲਾ ਵੀ ਜਾਓ ਯਾਰ 에어ਪੋਰਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਮੰਜੀ ਡਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈਰ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ राजा राजा आतिफ साहब, हमारा, मेरे प्यारे भाई शहजादे, हमारा तो ना तो कोई उन बंदों से तनाजा है जो बेचारे फंस गए हैं, और ना ही हमने एयरलाइन से कोई कमीशन लेना है। हम तो एक माइंड बिल्ड कर रहे हैं, अपने लोगों को मालूमात दे रहे हैं कि भाई ये सूरत हाल है, तो आप इससे एहतियात करें। ये नईम अख्तर साहब लिख रहे हैं जी, पाकिस्तान से यूके आने वालों के लिए कोई डॉक्यूमेंट चाहिए? हाँ देखें, इनको जवाब ये है कि मेरे भाई आप यही की वेबसाइट पर जाएं, ठीक है, जी जी वहां से आप अपनी चेक लिस्ट चेक कर लें, वहां पे आपको फॉर्म भी लगा हुआ, फॉर्म आप डाउनलोड करें, उस फॉर्म के साथ साथ आप जो है वो सारी तफसील निकाल लें। नहीं तो यूके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट पर जाएं, जी जी वहां से आपको मालूमात मिल जाएंगी। ये एक सवाल है जी, ये कोई दुआ अमीर हैं, जी खातून है कोई, ये कह रही हैं कि मैंने आपसे एक सवाल पूछना था। मैंने कोरोना वायरस से पहले 2 जून को टिकट करवाई थी एमिरेट्स की, लेकिन जी अभी वो कैंसिल हो गई है। अब हमें इसका रिटर्न कैसे मिलेगा जिससे हमने टिकट ली? वो कहते हैं कि आपको इस पैसे साल बाद मिलेंगे। तो मेरे भाई मेरी बहन, इसका ये तरीका है कि पिछले दिनों हमने तनवीर साहब को लिया हुआ था ओबरेशिया में, उनकी ट्रेवल एजेंसी है। अगर आपको रब्ता चाहिए तो आप ग्रुप के मैसेंजर पर मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको उनका नंबर भी मिल जाएगा तनवीर साहब का। इसके लिए वो ये तफसील से उन्होंने बताया था कि कतर और गल्बन एमिरेट्स का भी उन्होंने बताया था, कतर का तो मुझे याद है, कि आप अपनी टिकट रिफंड ना करें, आपको रिफंड काफी टाइम बाद मिलेगा। बेहतर है आप अपनी टिकट का वाउचर ले लें। जी 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 बिल्कुल ऐसे। जब रूटीन की फ्लाइट्स चलेंगी, लाइन की फ्लाइट्स, चार्टर स्पेशल फ्लाइट्स नहीं, लाइन की फ्लाइट्स जब चलेंगी, तो आपको उसमें वो पहली फ्लाइट्स में अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे जहां पर उनके लिए स्पेस मौजूद होगी। तो ये ज्यादा बेहतर तरीका है। उसमें ये भी होगा कि अगर आपको कोई डिफरेंस भी आता है तो भी वो आपको जो आपने पे किया हुआ आपको उसी से ही, चाहे तो वो आपको बिजनेस में भी डाल के लें तो उसी में भी डाल के ले आएंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल जो एयर लॉ होते हैं, याटा के कवानीन होते हैं जिनकी एयरलाइन पाबंदियां करती हैं, उनमें ये होता है कि किसी वजह से अगर पैसेंजर मिस हो गया है तो उसको वो दोबारा अकोमोडेट करते हैं। सही। अगर एयरलाइन की वजह से, अगर आप घर से लेट आए तो वो आपका मसला है। दुआ बहन, उम्मीद है आपको आपके जो सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये ऐसे ही है कि अगर आप रिफंड कराएंगी तो फिर आपको नुकसान होगा, इसलिए बेहतर है आप वोचर ले लें और आइंदा के सफर के लिए उसे इस्तेमाल करें। इस वक्त हंगामी सूरत हाल है और कोई बहन भी कोई भाई भी ऐसे जल्दी में कोई कदम ना उठाए, जैसे इन लोगों ने उठाया तो आप परेशान हैं। तो इसमें आप अगर 1-2 दिन लेट हो जाएं तो वो बेहतर है, बजाय इसके कि आपको कोई दुश्वारी पेश आए। जी, शुक्र है जी। बड़ी राजा साहब, बहुत मेहरबानी। हमारा एक जब आपस में बात होती है तो हमने ये तय किया हुआ है कि अवाम तक दुरुस्त हकायक ही पहुंचाने हैं। कोई बंदा अपनी तरफ से वो बात बढ़ा चढ़ा कर, या जो कोई गैर मुतलका बंदा है वो हमारे पेज पे बड़ी सख्ती से मना है कि जिसका काम उसी को साजे वाले सिस्टम में हम, जैसे तनवीर भाई को लेकर आते हैं, हम अच्छे गेस्ट इसीलिए लेके आते हैं मुतलका महकमे से कि ताकि इसकी अच्छी इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अब आप भी मेहरबानी किया कीजिए तमाम दोस्त, एक तो पेज का कोई मसला तो आप लिख के भेज सकते हैं, हम उसको ड्रेस करेंगे, हम उसको देखेंगे।
सेकेंडली, आप सब भाइयों के पास, बहनों के पास इंटरनेट है, आप उससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेरे बहन भाई इस मामले में थोड़े वीक हैं या वो तरद्दत नहीं करना चाहते, तो हमने बहुत जबरदस्त सर्विस दी हुई है मैसेंजर की। आप हमारे मैसेंजर में जाके लिखें तो नीचे जाके देखें तो नीचे लिखा हुआ है कि चंद घंटों में इस सवाल का जवाब मिल जाता है। बाज़ औक़ात हम लोग चंद मिनटों में भी जवाब दे देते हैं। जो सवाल कॉम्प्लिकेटेड होता है वो हम मुतल्लिका माहिरीन से पूछ के जवाब देते हैं। तो आप पेज से भी जुड़े रहिए, इससे आपको मालूमात इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। हमने नया भी सिलसिला शुरू किया कि छोटे एक-एक कानून पे छोटी-छोटी वीडियोज़ वगैरह का भी, तो आपको इंशाल्लाह इधर से अच्छी मालूमात मिलती रहेंगी। आप इस वक़्त कोई भी बंदा किसी भी मामले में जल्दी ना करे और इत्मीनान से रहें। तमाम अदारे, तमाम गवर्नमेंटें इस वक़्त नर्वस हैं और अंडर प्रेशर हैं। अगर हम लोग भी जल्दी करेंगे तो फिर ऐसे ही सूरत हाल का सामना होगा कि कोई फलां एयरपोर्ट पे फंसा हुआ है, कोई फलां पे फंसा हुआ है। और बड़ी ज़बरदस्त बात की डॉक्टर साहब ने कि अगर आपको किसी लॉ का पता नहीं तो आप एक्सक्यूज़ नहीं पेश कर सकते। जी, जैसे कोरोना के बारे में एलिएशन भाई, हम ये कोरोना उसके की बात हो सिलसिले में रही है, कोरोना का डिजाइन बना के तुम दसिए। कोरोना का भी, ये कोरोना की वजह से ये देखे ना सारे मसले मसाइल हो गए। तो डॉक्टर साहब, एक ये भी बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा केसेस आना शुरू हो गए हैं, यानी रेशो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जी तो हम तो शुरू दिन से मतलब बात ही कर सकते हैं पाकिस्तानी ज़राअत के लिए कि भाई आप एहतियात करें, एहतियात जी करें। जी, एहतियात ही है जी, एहतियात ही है। मैं आज एक अपने शफीक भट्ट साहब ने एक अपने पेज पर एक लिया हुआ था, लॉयर हैं, जज साहब हैं, जेएलएम के जी हैं, जी उनको तो मैं उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहा था। तो वो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को यूके में बहुत ज्यादा पाकिस्तानी डैमेज हुए हैं, जी पाकिस्तानी जी जी कम्युनिटी यूके में बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुई है। तो उस क्योंकि यूके में पाकिस्तानी कम्युनिटी है ही बहुत ज्यादा, जी जी। ठीक है। उस डॉक्टर साहब, साथ उसकी में भी ये सवाल उठा कि भाई चाइनीज जो है वो डैमेज नहीं हुए। डॉक्टर साहब, उसकी भी, इस जो आपने ये बात की है कि यूके में बड़े डैमेज हुए हैं पाकिस्तानी, उसकी भी तो बड़ी वजह यही है ना कि हम तकरीबन जितने भी पाकिस्तानी हैं, उसका कोई ना कोई लिंक यूके से मिलता ही है। किसी के अजीज हैं तो किसी का दोस्त है तो किसी के जानने वाले। तो जिन दिनों में ये हमने इनसे बातचीत शुरू की तो ये इनका एक ही नारा था जी, कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होता, ये इटली की वबा है जी, इटली की वबा है। आपको कोरोना नेगेटिव का सर्टिफिकेट चाहिए जी, सर्टिफिकेट तो ठीक है। ये आप अपने मेडिको दी बाजे के पास जाएंगे, उसको कहें कि मुझे इसका सर्टिफिकेट चाहिए सफर के लिए, उसका कोरोना नेगेटिव का। वो आपको उसका टेस्ट आपका वो आपका लिख के देगा, वो आपका टेस्ट होगा और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये पूरा नाम नहीं मेरे सामने स्क्रीन पे आ रहा, मोहम्मद भाई। बात मोहम्मद यह आसिफ साहब है, जी। प्यारे भाई, बात यही तो बात हो रही है ना कि अगर आपको शदीद जरूरत नहीं तो आप ना जाए। पहले तो आप इधर जतिफका तो बनवाएंगे, फिर इतनी महंगी टिकट लेंगे, फिर उधर जाके 14 दिन क्वारंटाइन होंगे। तो फिर इस सारे मामले में हम बारहा पहले भी बता चुके हैं कि हो सकता है कि आप उधर जाके सफर के दौरान या जब आप क्वारंटाइन होते हैं तो उधर एक भी मरीज हुआ तो आपके लिए मुश्किल पैदा होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर जब आप चेक इन करवाएंगे तो यहाँ पर आपको जमा करवाना है जी जी जी। या उनको दिखाना है। और जब पाकिस्तान आप पहुंचेंगे तो वहां पर जो आपकी लोकल है हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो एयरपोर्ट पर आपके इस्तेमाल के लिए होंगे। वहां पर आपको क्वारंटाइन करना है। अगर आप सरकारी अस्पताल में सेंटर में करेंगे तो आपने वो आपको फ्री में खाते में होएगा। अगर आपने प्राइवेट करना है होटल में, 5 स्टार में, 4 स्टार में, तो वो पैसे आपने देने हैं। सही। तो डॉक्टर साहब, उधर की तो आपने देखा ही होगा, सोशल मीडिया पे फिल्में आ रही हैं, क्लिप्स आ रहे हैं कि चाहे वो 4 स्टार है, 5 स्टार है या प्राइवेट है, सरकारी है, उधर की सूरत हाल क्या है। तो एक अच्छा भले बंदे को मैं तो कम से कम मशवरा नहीं दूंगा कि आप भाई उधर जाएं और उधर जाके इस वबा में वालेकुम अस्सलाम। खुद। देखिए ना जी चौधरी साहब, मैं कहता हूं अगर आपके पास 1 महीना छुट्टी है इन दिनों, ठीक है, जी आपको तो उसमें से पाकिस्तान में गालबन 4 दिन का क्वारंटाइन है उनका, सही है। ठीक है। 4 से अगर आपको 4 दिनों में कुछ भी नहीं होता तो फिर 4 से 10 दिन का इतना शायद गालबन जब जो मैंने पढ़ा था। यहां पर आपको आकर 14 दिन का क्वारंटाइन घर में करना है।
जी जी। ठीक है, ਤੇ 4 ਤੇ 14 18 ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ 12 ਦਿਹਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। बस यही बात है कि दोस्त अहबाब समझते नहीं। तो हमारा काम होता है कि आपको हकायक बताना, ये नहीं कि एक रो में हम बहना शुरू हो जाए जैसे कमेंट्स आई हैं वैसे ही। तो ये मेरा तो यही आप अहबाब को मशवरा है कि जो पाकिस्तान का करंटाइन है या आइसोलेशन है, वो तो भाई जी बहुत ही नेगेटिव जा रहा है, और उसके हालात आप लोगों ने सुने। रेस्टोरेंट रेगुलर कब होंगे भाई, ये तो नहीं पता, लेकिन आज सुबह मैंने लगाई थी पेज पर भी पोस्ट, ये आज सुबह की खबर है कि 25 तारीख से जो है वो इटली ओपन हो रहा है। वो डॉक्टर साहब ट्रेवल के हिसाब से था या जी? वो सारा कुछ ओपन हो रहा नहीं, वो ट्रैवल के हिसाब से भी है और कारोबार के हिसाब से भी है। आपके रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, बारें खुल जाएंगी, तो उसमें जाहिर है जो मतलब उसमें रिस्ट्रिक्शंस होंगी। आप रेस्टोरेंट में जिसमें 50 बंदे थे, आप उसमें 25 बंदे होंगे, शायद 20 भी हों, लेकिन फिर भी जो है वो उसमें ये होगा कि ये एक है? जी सवाल आ गया माशाल्लाह। कि हमारे पास, कहते हैं जी कि किसी बंदे में कोरोना वायरस हो गया और उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं, क्या वो इस बीमारी की वजह से इंसानी हमदर्दी की कूक पर रिक्वेस्ट कर सकता है? हाँ जी, कर सकता होगा जी, इंशाल्लाह। अगर अगर वो बीमार हो गया तो यहाँ पे तो काफी लोग ये करते हैं। इटली में एक कानून है कि बीमारी की बुनियाद पर आपको सोजोर्नो मिलती है। वैसे भी अगर यहाँ पर एक बंदा, मेरे जानने वाले एक थे काफी अर्सा पहले, तकरीबन शायद 15 साल पहले की पुरानी बात है, तो मेरे जानने वाले थे, तो उनको टीबी हो गई थी। जी जी। तो उनको इस बेस पर उन्होंने उसका उनका इलाज भी किया और उनको और उनको और उनको उन्होंने उनका इलाज भी किया और उनको उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए। वो डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली उसी वक्त तक वैलिड होते हैं जब तक आप उन पर इटली में रहते हैं और जब तक आप बीमार हैं। क्या वो उसमें नहीं होते कि भाई आपके रेगुलर डॉक्यूमेंट्स में नहीं होते? शायद कोई तरीका होगा, डॉक्टर अगर आपको लिख दे कि आप इसको परमानेंट इलाज की जरूरत है, तो एक बार शुरू इस तरह ही उनको उन्होंने 6 महीने की जॉब दे दी थी इसके लिए। डॉक्टर साहब उस डॉक्यूमेंट पे ये भी हो सकता है कि अगर आप उससे सेहतयाब हो गए और इसी दौरान आपने अपने बूस्टर वगैरह बना लिए तो वो कन्वर्ट हो सकते हैं। हाँ, लेकिन मतलब एक हो सकता है कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स जो है वो बन सकते हैं, पहले तो बन सकते थे, तो अब जो है इमरजेंसी है। अब तो वैसे भी ये कोशिश कर रहे हैं कि इमिग्रेशन खोलें ताकि बंदों को लीगलाइज किया जाए जिनके पास पेपर नहीं है, जो काम कर रहे हैं। तो इन दिनों में भी कह रहे हैं कि आज मैं ये पढ़ रहा था एक अखबार में कि वहां पर वो भी उनका इतफाक तकरीबन हो गया है। MS चिंक्वे स्टेले वालों का मसला ये है कि वो कह रहे हैं जी कि इनको जो पता 6 महीने की दी जाए या साल की दी जाए, इस तरह की बहस चल रही है अब। हाँ जी हाँ जी। वो उनका मौकफ है कि इनको नॉर्मल सजोर न दी जाए, 6 माह की दी जाए। अगर ये दोबारा काम का कॉन्ट्रैक्ट तो पेश करें तो फिर इनको इनके अब बारे इस में तरह की मजीद। बहस है, लेकिन ये सिर्फ आर्गुमेंट करने के लिए, ये हो जाएगा कुछ ना कुछ। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब इस जगह पे मैं एक अपील अपने पेज की तरफ से जारी करना चाहता हूँ जी जी कौंसलेट मिलान और एम्बेसी रोम को पाकिस्तान को, कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये एमिग्रेशन का काफ़ी माहौल गर्म है। तो बराए मेहरबानी आप किसी स्पेशल फ्लाइट से मैनुअल पासपोर्ट वगैरह मंगवा लें, ताकि ये हो कि जैसे ही कोई तारीख का ऐलान हो तो तमाम अहबाब को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ से कोई परेशानी लाहक ना हो। ये एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है। तो अगर आप लोग शेयर करें, हो सकता है ये हमारी वीडियो मुतलका अथॉरिटीज़ तक पहुंच जाए, तो ये आप लोगों का ही फ़ायदा है, इसलिए कि ये आप मंगवा लें पासपोर्ट वगैरह एम्बेसी और कौंसलेट, तो बेहतर है, ताकि जैसे ही कोई इसका मौजब बने, सबब बने, तो पाकिस्तानियों को इस लिहाज से कोई दुश्वारी ना का सामना ना हो। राशिद भट्टी साहब आए हैं जी, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद भट्टी साहब। डॉक्टर साहब कोई और सवाल देखें जी। देखो जी, पंजाबी विच अंब लैने का मतलब अंब लैना ही होंदा। अंब तो ज्यादा मिठा ते शाइस्ता लफज और कोई नहीं है। ये मेरे ख्याल में मोहम्मद अलियास साहब हैं, कादरी साहब जी। जी। ये हमारे मोहतरम सीनियर साफ़ी हैं। अच्छा जी। तो ये उस्तादों के ज़ुमरे में बता रहे हैं। काश साहब इंशाल्लाह ख्याल रखेंगे आइंदा। वैसे ये हमारा लाइट मोड में प्रोग्राम होता है,
तो कोई ऐसा गैर शाइस्ता या गैर पार्लिमानी लफ्ज नहीं, ये एक माहौल को शगुफ्ता रखने के लिए होता है नहीं, ये सब में कि वो आ जैसे गया था फौरन मेरे। जिस तरह होता है ना, बंदा आप कर रहे होते हैं कि भाई आपने लेने क्या जाना है वहां पर, मकसद मसला क्या हुआ पर इस इमरजेंसी में। तो अगर जी जी। आप और हैं, ये फिर असल में हमारा ऐसा, एक और चीज भी है नदीम साहब, एक और चीज भी है जो दोस्तों को जिसकी केयर करनी चाहिए। जो फ्लाइट जी है, जो जहाज होता है, इसके कैप्सूल के अंदर जितना देर दौरान जितनी देर तक ये फ्लाइट चलती रहती है, वो जो हवा होती है वो उसके अंदर सर्कल कर रही होती है। जी हम जी ये 10 दफा बचा चुके हैं, आप एक दफा फिर बता दें, सदका बिल्कुल, जारी है मैं ये पहले भी फिर। काफी दफा ये कह चुका हूँ। ये वो जो हवा है वो उसकी फ्लाइट के अंदर ही सर्कल कर रही होती है। मतलब आप और मैं बैठे हुए हैं, एक ही कमरे में बैठे हुए हैं, तो उसी कमरे की आवाज जो है वो अंदर सर्कल कर रही है। वो आपकी सांस, दूसरे की सांस, तीसरे की सांस। अब होता ये है कि जब वो फ्लाइट से बाहर निकलेंगे आप 10 घंटे बाद या 8 घंटे बाद, तो कुल्लों जितने भी फ्लाइट के बंदे थे वो सारों को वायरस अप्रोच कर चुका होगा, हाँ अगर जी एक भी हाँ जी। बंदा पॉजिटिव है तो। और फिर गुजारिश है कि मासवाए शदीद ज़रूरत के सफ़र ना करें। जी इसका जैसे ये एयर का सिस्टम डॉक्टर साहब ने बताया, तो डॉक्टर साहब आपको शायद याद होगा कि शफीक भाट साहब के इलाके में एक ऐसा भी वाक़या हुआ है कि एक बच्ची ने यूके से सफ़र किया पाकिस्तान, यूके एयरपोर्ट पे उसका एक मतलब वो टेम्परेचर टेस्ट वगैरह हुआ है, वो ओके थी, फिर पाकिस्तान में 2 दिन क्वारंटाइन हुई है, ओके थी। फिर वो अपने घर में आई है तो वो उसकी 1 हफ्ते बाद अचानक डेथ हो गई है, सबब कोरोना बताया। उसमें ये हुआ था कि कोरोना इफेक्टिव हो गया था, लेकिन वो बच्ची क्योंकि नौजवान थी, 18-20 साल की थी, तो उसका वो मुदाफ़ती सिस्टम अभी रेजिस्ट कर रहा था। तो जैसे ही वो कमज़ोर हुआ है तो वो हो गया। तो ये नहीं मुतअद्दिद जनाब, वाक़यात। लोग एक और काम करते हैं। लोग एक और काम करते हैं। जब 12 बजे की फ्लाइट है, सुबह 8 बजे पैरास्टामोल की 1 ग्राम की गोली खा लेते हैं। एक किधर गया मेरा 1 ग्राम की गोली। जी जी। 10 बजे उन्होंने एक और गोली खा लेनी है पैरास्टामोल 1 ग्राम की। उनका जिगर उससे फट जाना है, लेकिन उनका टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल बराबर रहेगा। तौबा तौबा तो। एयरपोर्ट पे अगर उस बंदे को, मैं कहता हूँ कोई भी बीमारी हो ना, उसका टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल फ्लैट। हम्म। अब इसका मतलब टेम्परेचर नॉर्मल होने का मतलब कतई तौर पर ये नहीं है कि बंदे को बीमारी नहीं है। बल्कि टैब साहब आप मुझे बता रहे थे, आपने इधर ऑनलाइन भी बताया, प्राइवेट में भी बताया। कादरी साहब आप हमारे बड़े हैं, आपकी जनाब जो भी हुक्म हमारे सर आंखों पे, आपका एक बड़ा जर्नलिज्म में नाम है। इंशाल्लाह किसी दिन आपको भी हम बुलाते हैं, गपशप करते हैं। आप इटली के पहले साफियों में से हैं। हम हमारा जनाब क्या शुक्रिया, शुक्रिया आपका जो आपने तवज्जो की है। तो डॉक्टर साहब ये आप बता रहे थे, बल्कि जो टेम्परेचर होता है मामूली, वो एक हिसाब से अच्छा होता है कि वो बताता है कि आपकी बॉडी रेजिस्ट कर रही है अगेंस्ट वायरसेस मुख्तलिफ, जरूरी नहीं जी कि कोरोना ही हो। जी जी। तो अगर हम उसको आर्टिफिशियल तरीके से रोक देंगे तो फिर तो वो वायरस को मौका मिल जाएगा कि वो खुल खेले, जो मर्जी करे। जी देखें, याद होगा आपको पिछले दिनों जब आपको ठंड लग गई थी तो आपको मैंने ये बताया था तफसील से कि आर्टिफिशियल टेम्परेचर कैसे बिल्ड करें आप। जी 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 जी। ठीक है। अगर आप आर्टिफिशियल फीवर बिल्ड करते हैं, आप गर्म हॉट बाथ लेके गर्म लिक्विड पी के तो टेम्परेचर को राइज कर लेते हैं बॉडी के, तो उससे ये होता है कि बॉडी के अंदर जितनी एक्स्ट्रा बैक्टीरियल या वायरल एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। नवीज राजा साहब वालेकुम सलाम सरकार। हाँ जी हाँ जी, वो उसका कुफ्ती मुदाफ़ती निज़ाम हम तो एक्टिव कर देते हैं। अगर इसी तरह अगर आपको बुखार हो रहा है, तो पुराने जमाने में जब काकड़ा निकला करता था तो बड़े कहते थे, उन्होंने एक ऊंट के कंबल का हमारे घर में ऊंट के बालों का कंबल बना के रखा होता था, उसके अंदर वो घुसेड़ देते थे, कहते जी 2 दिन इस कंबल से ना निकलियो। सही। अब वो ये था कि 2 दिन आपको कड़क करके बुखार चढ़ता था, और उसके बाद वो काकड़ा चकड़ा निकल आना, और वो कहते थे जी कि ये बीमारी निकलनी चाहिए बाहर। सही। और उनकी वो बात सही थी, क्योंकि अगर आपको बुखार ज्यादा होता है तो मसला बुखार होना नहीं है, मसला ये होता है कि बुखार के जो साइड इफेक्ट्स है, बुखार की वजह से जिसमें कोई यूज डैमेज हो जाए, उससे बचना जरूरी होता है। बुखार बजाते खुद प्रॉब्लम नहीं है। सही। जी जी, वो गांव में किसी एक आध घर में होता था तो फिर सारे गांव में मशहूर होता था कि उसके पास वो कंबल है। हाँ जी।
और वो बड़ा चुभता था, मुझे हुआ था, वो खसरा निकला था, तो वो कंबल उसके मतलब बड़ा चुभता था, सुइयों की तरह चुभता, वो छोटे छोटे जो छाले थे वो उसी से वो फट जाते थे। सही सही। हम्म। तो इस वक्त हम ये इससे डॉक्टर साहब मजीद ये है कि ये जो लॉकडाउन के बाद की सूरत हाल है, जिसे कोंते साहब ने कहा था कि मैं हर रोज गवर्नरों से ये रिपोर्ट लेके आइंदा के फैसले करूंगा। जी आप क्या देख रहे हैं? माशाल्लाह जो रेशो है वो तो काफी नीचे जा रही है, नए आने वालों के भी लिए भी और उनके लिए भी। जी, स्टेबल है काफी सूरत हाल माशाल्लाह। और हुकूमत जो है वो काफी जिम्मेदारी से प्रोग्रेसिवली, वो ये नहीं कर रहे कि भगदड़ भी नहीं मचा रहे, और ये आराम से कर रहे हैं। बाहर अभी आप मार्केट जाए, आपको हर चीज खुली हुई है, खाने पीने की दुकानें सारी खुली हुई हैं, आप आराम से जाएं, अपना अपना सफेदा करें, बाहर जाएं। बल्कि मैं तो सारे दोस्तों को कहता हूँ कि इन दिनों मुझे भी, मेरे ऊपर भी है कि अगर आप इन दिनों लाजमी टाइम निकाल के घर से कम से कम 1 घंटे की वॉक जरूर मार के आया करें, लाजम, ये अपने ऊपर फर्ज कर लें। सही। ठीक है, घर के पास किसी पार्क में चले जाएं, नहीं तो पूरे वैसे शहर का चक्कर लगाएं, मोहल्ले का चक्कर लगाएं। अगर आप छोटे एरिया में हैं तो आप बाहर खेतों की तरफ निकल जाएं। तो बहुत शुक्रिया। ये रिजवान जंजूआ साहब हमारे साथ हैं, राजा नवीद साहब थे, ये मैं वाजिद साहब हैं। वालेकुम अस्सलाम तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अगर आप दोस्तों का कोई सवाल स्पेसिफिक है तो जरूर पूछ लें जी, अगर हम आपको कुछ हेल्प कर मालूमात सकते हैं दे तो। सकते। एक और बात मैं ये करना चाह रहा था नदीम साहब, आप मेरी तायद करेंगे, ये एलर्जी के टॉपिक को दोबारा छेड़ना। जी जी। ये इन दिनों काफी ज्यादा वो पॉलन उड़ रही है यहाँ पर मेरे भाइयों। तो डॉक्टर के पास जाने से पहले ही आप 2-3 अगर काम कर लें तो आप काफी हद तक अपनी बीमारी को, अपनी तकलीफ को कम कर सकते हैं। जी जी। एक तो ये कि आप दिन में बार बार अपना मुंह धोएं। मुंह धोने से सही। मुराद अपना मुंह को वॉश करें, आंखों के इलाके को वॉश करें बिल्कुल, और पानी ना गर्म हो ना ठंडा हो, साबुन से वॉश करें ताकि वो जो कुछ चिपका हुआ है सारा माल असबाब वो निकल जाए। उसके सही। अलावा अगर आपको पॉलन उड़ती हुई नजर आ रही है तो कुछ उसके लाजमी तौर पर कुछ जर्रे होंगे बारीक बारीक जो नजर नहीं आ रहे। जी जी, ऐसे ही। ठीक है, दूसरा ये घुसती है नाक में, तो आप नाक में पानी डालें, एक तरफ की नाक बंद जी। करें, ऊपर तक लेके जाएं, फिर इस तरफ बंद करें, इस तरफ ऊपर तक, ये बार बार आप रिपीट करें, दिन में काफी बार करें। और तीसरा ये काम करें कि गले के अंदर में पानी की कुलियां करें, गरारे करें, ताकि वो जिस जहां जहां पर ये पॉलन चिपके हुए हैं वहां से ये हट जाए। सही। दूसरा, जो दोस्त बकायदा काफी सीरियस कंडीशन में एलर्जिक हैं, उनको ये चाहिए कि वो गीले कपड़े का मास्क इस्तेमाल करें। सही हो गया। मतलब एक कपड़ा गीला करके जी। रुमाल मुंह के ऊपर रख लें। उसका ये होता है कि वो गीला कपड़ा चूंकि होगा तो ये जितने पॉलन जो है ना उसके साथ चिपकते रहेंगे। सही। क्योंकि कपड़ा खुश्क होगा ना तो वो उनको पकड़ नहीं सकेगा, वो जो चीज होती है वो सांस के जरिए आती जाती कम हो जाएंगे लेकिन रहेंगे बड़ा। दूसरा, ये जो मास्क आजकल सर्जिकल मास्क इस्तेमाल हो रहा है, ये पोलन्स को रोकने के लिए बिल्कुल इफेक्टिव, वायरस को रोकने के लिए इफेक्टिव नहीं है लेकिन पोलन्स को रोकने के लिए इफेक्टिव है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इस जगह दो चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आप किसी बात को आगे बढ़ाते हुए। एक तो मेरी बेटी है, तो उसको ये सांस की ये हर चीजों मतलब नॉर्मल वो बीमारी है, इन दिनों हो जाती है, यानी मुश्किल नहीं लेकिन हर साल इन दिनों हो जाती जी, एलर्जी है उसको पोलन वगैरह से, है। जी बहुत सारे लोगों को है। तो उसको वाकई घर से भी नहीं निकली, लेकिन क्योंकि घर हमारे इधर ऐसे गांव में है, तो ये बहुत ज्यादा उड़ रही है जी, फारसी, तो उसको ये हो गई है। हाँ। और दूसरी बात ये है कि ये भी इसमें आंखों में का भी इसका बड़ा अमल दखल है कि ये आंखों में भी चली जाती है और जलन का बायस बन। जलन का सोजन का बायस बनती है, जी। तो मैंने उसको फोन किया था, उसकी पेथियात्रा को जो छोटे बच्चों की होती है, डॉक्टर। तो उसने भी आप वाली बात की, उसने कहा कि पहली बात तो इधर नहीं आना, और दूसरी बात है वो जो पुफ शुफ है वो ही करो, घर पे ही रहो, नहीं, इसका आप मुझे कोई बता और। दें, मैं आपको 2 दवाइयां लिख देता जनाब, आराम से मसला तो नहीं तो ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं इसका और कोई इलाज नहीं, तो ये मतलब ऐसी बात है और दूसरी बात डॉक्टर साहब ये भी ऐड करना चाहूंगा कि जिन लोगों की छोटी मोटी
अपॉइंटमेंट्स हैं हॉस्पिटल्स में, वो भी इन दिनों इन लोगों ने कैंसिल कर दी हैं। बेहतर आप फोन जिसके करें, आप जिस इदारे के पास आपकी अपॉइंटमेंट है, अगर उनका फोन नंबर भी आपके पास होगा तो उनको आप 2-4 दिन पहले फोन कर हाँ जी, हाँ जी, यही बेहतर है। लें। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो वो आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं होगा। बड़ा आराम से उनको फोन करें, उनको कहें जी कि इस तरह मेरी अपॉइंटमेंट है फलां तारीख की, तो लॉकडाउन की वजह से सारा शेड्यूल चेंज होया हुआ है, तो आप बताएं कि मुझे आना है या नहीं आना। अगर आना है तो मैं आ जाऊँ, अगर नहीं आना तो मैं ना आऊँ। जी जी। इसको बहुत। रिकन्फर्म कर लें आप। जी जी, अगर कोई और सवाल है तो ठीक है, वरना फिर दोस्तों से इजाजत लेते हैं। देखें नीचे कोई सवाल पड़े हुए हैं नहीं, और सवाल और कोई नहीं है जी, तो जो ठीक है मेरे जी पास फिर। थे वो तो यही है। तो लें जनाब दोस्तों, ये सारा किस्सा इसे ऐसे ही है कि इन दिनों गो बीमारी खत्म होने जा रही है, जी लेकिन इसका ज्यादातर इंसार हमारे रवैये पर है। तो दिन को मैं बात कर रहा था ना, जिस तरह वो शफीक भट्ट साहब ने वो लिया हुआ था लाइव, वो इंग्लैंड से दोस्त को, तो वो बता रहे थे जी कि इंग्लैंड में पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा डैमेज हुआ है, पाकिस्तानी बहुत ज्यादा इसमें मुतासर हुए हैं। तो साथ ही सवाल उठा कि चाइनीज जो है वो मुतासर नहीं हुए। तो मैं ये उनको बता रहा हूँ आपको कि चाइनीज ने बहुत ज्यादा एहतियात की है। आपके शहर में अगर कोई चाइनीज शॉप थी, वो दुकान बंद है। किसी किस्म का इनका रेस्टोरेंट बार कुछ भी नहीं, हर चीज बंद है। जैसे ही वायरस की यहाँ पर खबर फैली है, चाइनीज चुप करके अंदर हो गए। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर तो साहब वो ये लॉकडाउन से पहले ही लॉकडाउन कर गए थे। कर दिए थे इन्होंने। मेरी बात हुई थी वुहान में, हमारे दोस्त हैं, पुराने ब्लॉगर हैं, मोहम्मद सलीम साहब। उनसे जब यहाँ पर इन्फेक्शन फैली तो मैंने फौरन टड़क करके उनको फोन किया जी, कि जी उनसे जी, 2 दिन मेरी लगातार बात होती थी, घंटा घंटा हम लोग कॉल करते रहे। मैं उनसे ये सही। पूछना चाह रहा था कि आप लोगों ने इसको, क्योंकि आपको पता है कि जब इटली में फरवरी में शुरू हुआ था तो चाइना में कम हो रहा था, हाँ जी, उधर जोर टूट रहा था। जोर छूट रहा था। तो मैं उनसे ये पूछना चाह रहा था कि आप लोगों ने ऐसा कौन सा जिन निकाला है कि आपने इसको काबू कैसे किया। हमारे यहाँ तो फैल रहा है, आपने काबू कर लिया, इसका मतलब आप बता सकते हैं कि ये कैसे आपने किया। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे ज़हन में और आ गया, चले अब इस वक्त ऑनलाइन तो मैं है माजरत, एक पहले मैं बात। ये कर लूँ इसको ना, क्लियर कर लूँ। तो वो ये बार बार ये रिपीट कर रहे थे कि जी यहाँ पर हमने इसको एहतियात से काबू किया, एहतियात से काबू किया, एहतियात से काबू किया। आप वो बार बार ये कह रहे थे, आप अपने हाथों को धोएं, मुंह को धोएं, गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना जाए, अगर जाना है तो एक बंदा जाए, वापस आ जाए फौरन, अपनी जो चीजें दो चार लेनी है वो लेके वापस आ जाए। कोशिश करें एक चीज ना लेके आए, बल्कि आप 2 हफ्ते का सामान लें ताकि दोबारा आपको जाना ना पड़े। अगर जाएं तो अपने मुंह को हाथ ना लगाएं, कानों को ना लगाएं, किसी दूसरे बंदे से मिलें गिले नहीं। तो ये सारा किस्सा है। तो यहाँ पर भी यही करना पड़ेगा, अभी भी हम लोगों को यही करना पड़ेगा। अभी आप प्लीज। डॉक्टर साहब एक तो बात ये आपकी बहुत ज़बरदस्त है, मैं तो क्योंकि अभी काम भी उस हिसाब से नहीं। जी इटालियन कोर्स बाजवा बाजवा साहब पूछ रहे हैं कोई ऑनलाइन है, तो अगर कोई कोर्स मिलता है तो हम पेज पे उसे टैग कर देंगे। तो लेकिन अमूमी तौर पे जो मेरा मुशाहिदा है वो यही है कि ये मुकामी कम्यूने करवाते हैं। तो कम्यूनों के तो इन दिनों में अपने और बहुत सारे काम करने वाले हैं, मेरे ख्याल में 1-2 माह तक तो कोई ऐसा कोर्स नहीं होगा। और जो प्राइवेट अदारे हैं उधर क्योंकि अभी डिस्टेंसा का कानून है 2 मीटर का, तो बाजवा साहब उम्मीद तो नहीं है कि दो नहीं, वो ऑनलाइन कोर्स कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कोई ऑनलाइन कोर्स का जुगाड़ किया जा सकता है। देखते हैं कमिंग डेज कोई वॉलंटियर दोस्तों को पकड़ते हैं और किसी ऑनलाइन कोर्स का करते हैं जुगाड़। ये आपने अच्छा कह दिया। इसी पेज पर ही ना, पेज पे ही हम लोग घंटे की क्लास मार लिया करेंगे। नहीं, फिर तो बड़ा जबरदस्त हो गया। जी। डॉक्टर साहब एक बात की नहीं समझ आ रही, ये जो वायरस है जी। ये ऐसे ही है जैसे वो, इसकी एक छोटी सी मिसाल के जैसे टिड्डी दल होते हैं जी, अब इंडिया में पहुंच गया है जी, अब पाकिस्तान में पहुंच गया जी, अब थल में पहुंच गया। यानी एक मूवमेंट नजर आती है क्योंकि वो विजिबल होता है, छोटा जी। सा टिड्डा। तो ये इसका भी ये कोई ऐसा ही मुझे लग रहा है, यानी कि एक वक्त में रूस में एक बंदा भी नहीं था, कल परसों उनके एक दिन में 10,000 आए हैं और मुसलसल बढ़ रहे हैं, 2 लाख से ऊपर वो पहुंच गए हैं। तो ये क्या कोई हवा का चक्कर है, ये क्या जीरो दुनिया में क्या बना हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही, एक ये तो जगह खत्म हो। अभी काफी बहस है इस पे, मुख्तलिफ राय हैं लोगों की। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि इटली में
वायरस जो है वो नवंबर, आज मेरी सुबह एक पदयात्रा से बात हो रही थी, दोस्त है मेरी, जी जी वो इंडियन डॉक्टर है, यहाँ पर पदयात्रा दी फैमिलियां हैं इधर प्रोविंचा दी पादोवा में। जी 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 तो वो हमारा तो आपको पता है पाकिस्तानी इंडियन यहाँ पर हम रिश्तेदार ही होते हैं तकरीबन एक दूसरे के। जी जी तो उनके साथ मेरी बात हो रही थी, तो मैंने हाल वाल उनका पूछा, तो व्हाट्सएप पे बाद में तो कहने लगी मेरी तबीयत सही नहीं है, तो मैंने उनको फोन किया, तो इस तरह बात हो रही थी। तो ये क्या, वो भी यही कह रही थी कि ये जो वायरस था ये नवंबर से यहाँ पर मौजूद था इटली में। सही। देखिए नवंबर में बच्चे छोटे जो है वो निमोनिया के साथ बहुत ज्यादा, आम सालों की निस्बत नवंबर में इस दफा 4, 5, 6 गुना केसेस आए हैं। तो मैंने उनको काफी लोगों को मैंने ट्रीट किया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी ये हो क्या है। और सही। ये चीज आप मुझे याद पड़ता है, इन्होंने नवंबर में मेरे साथ डिस्कस की थी, मुझे फोन किया था कि भाई इस तरह है सूरत हाल, तो तुम्हारे जहन में कोई चीज आती है? मैंने कहा मेरे जहन में तो कोई नहीं है ऐसा, अब क्या हो सकता है, शायद कोई इन्फेक्शन फैल गई होगी, पर उस वक्त कोरोना का इतना नहीं था कि यहाँ पर भी होगा। तो ये कि अभी तक इसके बारे में क्या है, कैसे है, बातें जरूर की जा सकती हैं, अगर कहें तो 2-3 घंटों की लाइव भी हम कर सकते हैं, लेकिन हतमी तौर पर कुछ कहना, एक राय कायम करना मुश्किल सी बात है। जी, ये शहजादा साहब पूछ रहे हैं कि एक जोने से दूसरे जोने में जा सकते हैं। 25 के बाद मैंने मेरे ऊपर भाई से वो भी सारे जोनों में नहीं, 25 के बाद जो है वो बाकायदा अनाउंस होगा। जिस तरह साउथ के इलाके हैं कुछ, उनको शायद जल्दी पहले खोल दिए 18 तारीख को, बाकी को 25 को, लेकिन वो भी कुछ इलाके जहां पर ज्यादा गड़बड़ है, जिस तरह शायद लंबार्दिया में हो या इस तरह का, तो इस बारे में हतमी तौर पर भी कुछ कहना मुमकिन नहीं है, लेकिन 25 तारीख तक जो हालात सामने आ रहे हैं उस तक इजाजत हो जाएगी। ये मैं हतमी तौर पर नहीं कह रहा, ये एक खबर है अभी। फिर भी आपने, क्योंकि भाई कॉन्सुलेट पाकिस्तान जाना है, तो आपके पास उनका नंबर होगा, आप उनसे फ़ोन करके ज़रूर जाइएगा, अपना काम बताइएगा। ये ना हो कि आप इतना लंबा सफ़र भी करें, तकलीफ भी बर्दाश्त करें, बेहतरीन खर्चा भी करें। इसका तरीका ये है कि आप कॉन्सुलेट से पहले अपॉइंटमेंट ले लें कि भी मैंने त्रिंतो से आना है, तीनों से, तो कि मैं तो कितने बजे पहुंचे, तो आप उस हिसाब से उनको करने। वैसे हमारे लोग कॉन्सुलेट वाले वैसे किसी जमाने में काफी एक्टिव हुआ करते थे। एक दफा मैं पासपोर्ट रिन्यू करवाने गया रोम एम्बेसी, तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं तो 1 बजे तक वो पासपोर्ट जमा करते थे, मैंने कहा भाई मैं तो आ रहा हूँ पादोवा से, तो हम लोग तो 11 बजे तक शायद वो जमा करते थे, तो मैं तो 12 बजे हम लोग पहुंचे। उन्होंने कहा आप आ जाएं, आप एनी टाइम आप आ जाएं, आप जब भी आएंगे, अगर गेट को एम्बेसी का बंद होगा तो आप फोन कीजिए, तो हम खोल देंगे। जी नहीं, ये डॉक्यूमेंट के हवाले से माशाल्लाह बहुत ही अच्छा किरदार रहा है कॉन्सुलेट खाने का भी और एम्बेसी का भी। उन्होंने बहुत ही, ज़ोएब गुरैया साहब पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब कि ये झील वाली सजोर है, ये उस पे जो बंदे पाकिस्तान है वो क्या करें? बेजी इस बारे में कुछ कहना समझ नहीं आती, क्या बंदा इनको जवाब दे। असूली बात ये है कि अजील वाली सजोरनो सिर्फ इटली के लिए ही वैलिड होती है। हाँ इस जी, पर इसको। आप, अगर आपकी असील एक्सेप्ट भी हो जाए ना, तो आप पाकिस्तान इस पर फिर भी नहीं जा सकते कानूनी तौर पर। जी 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 जी, तो अगर आप 6 महीने वाले सजोरनो पर गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने मुल्क वापस चलेंगे, आपके सजोरनो खत्म होगी। इस कानूनी तौर पर तो ये है, बाकी फिर जो मामला आता है वो। इनके लिए वैसे एक मशवरा ये हो सकता है कि आप इस वक्त बिल्कुल जल्दी ना करें, चार्टर्ड फ्लाइटों में आने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस वक्त क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हर तरह से सख्ती है। एक तो इमिग्रेशन की भी सख्ती होगी और मेडिकल भी सख्ती होगी, तो इस दौरान अगर आप आने की कोशिश करें तो खुदा न खास्ता आपके साथ कोई मिसबिहेव हो सकता है। आप, ये एक बात तो यकीनी है कि आप हालात के नॉर्मल होने का इंतजार करें। जी, देख रहे हैं इस जी बारे में, तारक असल में भाई। ये सारी राय है जी, जो सब दे रहे हैं वो अपने जहन के मुताबिक दे रहे हैं। तो आप जो जी पाकिस्तान जी में हैं, ज्यादा बेहतर है कि आप खुद समझ सकते हैं इसको यहाँ पर बैठ के अपनी तौर पर, क्योंकि ये एक ऐसा कानून है, ऐसा इशू है जो कानूनी तौर पर आप पाकिस्तान इस पर नहीं जा सकते, इसलिए हम बेशक आपको ऐसा। कोई राय मजीद क्या दें। हाँ जी, क्योंकि वो कानून के तो मुतल्लक है, तो वो तो हम कुछ नहीं कह सकते। ये तारक अजीज साहब पूछ रहे हैं जी इमिग्रेशन कब ओपन होगी? जी, तो तारिक अजीज साहब देखें, इन दिनों खबरें आ रही हैं इसकी, अभी आप हमारे साथ रहे, जैसे कोई खबर आती है तो आपको भी शेयर करते हैं आपके साथ इंशाल्लाह। अभी तो जितनी बातें हैं ये हतमी है,
लेकिन मेरे ख्याल से ये जो 25 तारीख का नया आएगा ना DPCM, उसमें इमिग्रेशन भी शामिल होगी। जी, ये चौधरी नजाकत अली साहब पूछ रहे हैं जी, पब्लिसिटी का काम कब शुरू ये आप होगा? बताएं जी। जी, कुछ जगह पे वो हो गया है शुरू डॉक्टर साहब, जी एक एक दो जगह देखा है, लेकिन उसके लिए मेरी हमारे जो लीगल एडवाइजर हैं अदनान गजनफर साहब, उनसे बात हुई थी। जी तो उन्होंने कहा था कि इसमें ये है कि एक तो 4 से ज्यादा बंदे नहीं गाड़ी में बैठ सकते ड्राइवर के समेत। 2 बंदे आगे बैठेंगे, 2 बंदे पीछे बैठेंगे। ठीक है जी? और दरमियान में आपको वो प्लास्टिक शीट लगानी पड़ेगी, सैनिटाइजर रखना पड़ेगा, मास्करे और ये गुआंती रखने पड़ेंगे। और इसके अलावा तमाम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट भी रखना पड़ेगा क्योंकि सख्त चेकिंग। तो ये जैसे कहें कि ओपन हो गया वैसे नहीं, लेकिन चंद लोगों ने ऐसे इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं और वो काम पे जा रहे हैं। मतलब ये ऐसे ही है जिस तरह एक मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे तो वो बयान फरमा रहे थे पुलिस रात का कि भाई ये अच्छा बाल अच्छा। कभी ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा, इसके नीचे आग लगी हुई होगी, जो बंदा इससे गुजरे ऊपर से गुजरेगा वो नहीं। वो एक साथ में सादा सा बंदा बैठा हुआ था मजमा में, तो कहते हैं मौलवी जी सीधी दसो, फिर किसी ने उल्लंघन नहीं देना। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, ये शुरू हो गया है लेकिन ये पुलिस रात ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बात है कि ये देखे ना, ये है भी सही बात कि जो मैं भी पब्लिसिटी का एक काम से मुंसलिक हूँ। तो जैसे हमने हर जगह घर के दरवाजे पे जाना होता है, तो फिर अगर वो बंदा खुदा न हस्ता अफेक्टेड हो तो वो कितने पोस्टे को वो टच करता है। ठीक है जी? तो ये एक संजीदा सूरत हाल ही है, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे ये 25 है महीने के आखिर तक, तो इंशाल्लाह सारे ही काम खुल जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो ये जनाब, ये दोस्त कह रहे हैं कॉन्सुलेट का नंबर डाल दें, तो डाल देते हैं जनाब कॉन्सुलेट का नंबर, आपकी राय सारा अंकों पर। वैसे अगर आप लिखें ना फेसबुक पर, उसमें गूगल में कॉन्सोलातो पाकिस्तानो मिलानो, तो ये आपको वहां से गूगल वाले खुद ही दे देंगे नंबर, वहां से आपको मिल जाएगा। हाँ जी, बल्कि फेसबुक पे भी उनकी आईडी है, हर जगह से मिल सकती हाँ, गूगल पे जाएं, सिंपल लिखें उधर कॉन्सोलातो पाकिस्तानो मिलानो, तो आपको मिल जाएगा। या मिलानो कॉन्सुलेट पाकिस्तान, कॉन्सुलेट मिलानो आप लिखें तो भी आपको मिल जाएगा। ये है कह जी। रहे हैं। ये अभी तक अदनान मुगल भाई, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ। उन्होंने कहा था, जैसे पे कोंते साहब ने एक ऐसा सिस्टम ला रहे हैं कि एक क्लिक से वो दोबारा हो जाए। ये तो उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा था कि दमांदा नहीं करना, उन्होंने कहा था एक सिंपल क्लिक से दोबारा हो जाए। तो मे भी दोबारा उसी दमांदे को क्लिक करना है या कुछ भी करना है। तो ये जो ऐसे बड़े होते हैं ओहदे पे लोग, ये एक डिक्रेट तो जारी करते हैं कि उसके बाद ही सारी चीजें वाज़ेह होती है। तो अभी तक इसका कोई लॉ आया नहीं, ना ही इसका लॉ आया है और ना ही वो 160 वाला जो दमांदा है उसका लॉ अभी नहीं आया। हमारी मुकम्मल निगाह है इस पे, जैसे ही कोई नया लॉ आता है तो उसके चंद ही घंटों बाद अदनान भाई को हम लेके जरूर आए। जी, ये दो गोराया साहब लिख रहे हैं जी कि मैं समझ सकता हूँ, जी लेकिन बहुत से लोग आए हैं वापस भी चले जाते थे, मैं समझ सकता हूँ। जी, ये कह रहे हैं कि मैं आपकी बात समझ सकता हूँ कि हम इनलीगल तौर पे इधर आए हुए हैं, लेकिन पहले भी तो लोग आते ही थे तो वापस चले जाते, तो मैं भी यही समझ के आ गया हूँ कि यार वापस चला ओ जाओ। भाई जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपकी सिचुएशन भी मुझे समझ आ रही है, लेकिन मेरे भाई आप हमें किसी ऐसी बात करने पर क्यों मजबूर करते हैं जो कानूनी नहीं है। ठीक है, मैं अब आपको क्या बताऊं कि भाई फलां जगह पे एजेंट है, उसको पैसे दे के आ जाए। जी नहीं नहीं, जी, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अपने जो इतने। जो आप चाह रहे हैं ना वो यही है, लेकिन वो जवाब मेरे पास नहीं है। ऐसा कोई एजेंट मेरा वाकिफ नहीं है जिसको मैं कहूँ कि भाई आप फलां से रब्ता कर लें। तो मैं आपको यही बता सकता हूँ कि इसका कानूनी तरीका क्या हो सकता है। कानूनी तरीका यही है, जिस तरह पहले दोस्त जाते थे आते थे, मुझे भी पता है, जाने मेरे एक दो जानने वाले थे यहाँ पे मेरे पास ही रहते थे, बड़े मोहतरम है, मेरे प्यारे हैं। वो भी पाकिस्तान बेचारे गए हुए हैं, कितने शायद 12 सालों बाद गए थे वो। तो ये आपका हक है कि अगर आप जाएं, लेकिन
ये सिचुएशन ऐसी बन गई है जिसमें ना आप कुछ ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको पता हो तो आप हमसे सवाल ना करते, तो हम आपको जवाब भी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हमें पता हो तो हम आपको फौरन जवाब दे चुके होते कि भाई फलां फ्लाइट एयरपोर्ट से फ्लाई करो, यहाँ पे आ जाओ। इनके दिल की तसल्ली के लिए मैं एक अपना तजुर्बा बता सकता हूँ, अब पता नहीं वो कितना वैलिड है या नहीं। मैं 2019 के जनवरी में लाहौर एयरपोर्ट से वापस इटली के लिए आया था। तो उधर कुछ मेरे जानने वाले थे जो एफआईए में थे। उन्होंने से मेरी ऐसे बात हुई कि उन्होंने कहा कि मुलाकात नहीं हुई तो हम एयरपोर्ट पे ही कर लें। तो फिर उधर मुलाकात हुई, चाय का कप वगैरह पिया। उन्होंने मुझे कहा था कि ये जो लोग ऐसे आते हैं और ऐसे जाते हैं, ये हमको पता होता है कि ये लोग ऐसे नहीं जा सकते, लेकिन हमें गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि आप इनको मत छेड़ें। बस इतनी मैं बात कर सकता हाँ, बस ऐसे ही मेरे भाई। ये तो कानूनी तौर पर जो सूरत हाल है मैंने तो आपको वो बता दी है। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल असल में इन दिनों इमरजेंसी है। ये तारीख में वो वायद साल गुजरा है, या वो सिचुएशन है जो इससे पहले नहीं देखी गई। जी जी इसलिए जो भी बात होती है वो एक अंदाजे से होती है, एक कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हुए होती है। जी जी अगर जी आप अगर आप हमारे साथ रहते हैं, अगर आपको हमारी बात समझ आ जाती है या हमें आपकी बात समझ आ जाती है, तो एक दूसरे के साथ मिल के दिमाग लड़ा के उसका कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। ये जितनी आपको आपको हम लोग यहाँ पे बातें बताते हैं, ये कोई साइंस की नहीं होती, बल्कि ये कॉमन सेंस की बातें होती हैं। चलो, मेरे जहन में आ गई, आपके जहन में नहीं है कोई बात, तो नदीम साहब के जहन में आ गई, मेरे जहन में नहीं आई, इस तरह हम लोग मिलकर काम चला लेते हैं। ज़ुहैब भाई, आपको अल्लाह पे तवक्कल रखें और दुआ शुआ करें। यानी कि जो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा तसल्ली दे सकता था मैंने आपको बताया कि जो डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे ये कॉमन सेंस की जी बात है। तनवीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम सलाम। कि जी मैंने खुद उनसे सुना है कि हम लोग नरमी करते हैं, हमें पता अगर होता है सारा। हाँ, मैं उस रोल लगे सी दोस्त को। तो आप इंशाल्लाह अल्लाह पे तवक्कल रखें तो इंशाल्लाह तमाम मामलात अच्छे होंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि तमाम दुनिया के जो हुक्मरान हैं, गवर्नमेंटें हैं, महकमे महकमे हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। इन दिनों में कोई भी ऐसा काम नहीं, कोई भी महकमा, कोई भी सरकार करना चाहती कि जिससे मजीद परेशानी हो। इंशाल्लाह ताला ज़ोहेब भाई, आप और जितने लोग इस सजोर पीली पे गए हुए हैं, अल्लाह ताला के दर से उम्मीद रखे। तो एक वैसे मेरा, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि एक असेसमेंट ही होती है, एक मशवरा ये है कि आप बहुत ज़्यादा इन दिनों ना कोशिश करें पहली फ्लैटों में आने की, इस से नुकसान हो सकता है। जी, ज़ोना एक वो कायदा जो ये है ना, देखें, एक कायदा ये होता है कि सारी सोजोर्नो का जनरल कानून ये है कि 31 अगस्त तक वैलिड है। तो नदीम ये साहब, जो एड जी, ये क्या लिखा हुआ है मुझे समझ नहीं आया, ज़ोना खान ने क्या ये लिखा जो है? एड दो 2000 की कर रहे थे, उसकी लिमिट क्या है? ये 2000 की नहीं पता मुझे कौन सी कर रहे थे। ये 2000 वाली तो कोई ऐसी नहीं, ये बोनस है ईवा का। यूँ तो है वो सेचेंतो की है, बाकी दूसरे मुख्तलिफ है। 2000 की तो कोई नहीं। अगर आपको कोई पता है तो बता दें, लेकिन ऐसी कोई जेहन में तो नहीं कि 2000 की कोई हो। जी, जी जी, क्यों नहीं राजा साहब, आपके सवालों के जवाबात के लिए ही आते हैं। ये जो एक आदमी सवाल कर रहा होता है, ये सवाल हो सकता है 1000 या 10,000 लोगों का हो। तो हम इधर इसीलिए बैठे हुए हैं। जी भाई, ये आप सब में ज़ुएब, आपका आपका भी शुक्रिया। चलो, अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानियां पैदा करे। असल में आमीन। ये होता है ना यार कि हम तो आपको यही बता सकते हैं कि भाई कानूनी तौर पर क्या हो सकता है जो हमारे इल्म में होता है। तो देखें, जिस तरह भी 6 महीने वाले जोड़नो है, जिस तरह बाकी उन्होंने एक्सटेंड किए हैं, तो इसको भी एक्सटेंड नहीं समझे 31 अगस्त तक। थोड़ा जी सा जी जी सफर रखें और देखें जुलाई में फ्लाइट्स रेगुलर चलना शुरू हो जाएंगी। चलना शुरू होंगी तो होंगी, लाजमी होंगी। ये तो नहीं हो सकता कि भाई फ्लाइट्स जो सारी जिंदगी के लिए बंद करेंगे, वो चलाएंगे तो सही।
तो ये बिल्कुल कह रहे हैं जी कि टेंशन होती है, मुझे आपकी टेंशन की, हमें आपको टेंशन की समझ आती है। वो कह रहे हैं कि जी टेंशन होती है, मेरी जोड़ों खत्म हो रही है इसलिए। तो भाई आप बिल्कुल हमारे साथ रहें, हम आपके लिए ही बैठे हुए हैं। कोशिश यही है कि ये वक्त जो है वो थोड़ा एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे को की बात समझ के, उसको बात समझा के तो गुजर जाए। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसे। तो डॉक्टर साहब लीजिए, इजाजत लीजिए, काफी आपने टाइम निकाला, मैं आपका जी मशकूर बहुत हूँ। शुक्रिया तमाम दोस्तों का जी। ठीक है जी, ओके जी, खुदा हाफिज। आज पाकिस्तान जिंदाबाद कोई नहीं होना। जी होना है, होना है, खुदा पाक बड़ा याद करा। तो पाकिस्तान जिंदाबाद तमाम पाकिस्तान हजरात जिंदाबाद। को।